हेलो गाइस। क्या गाइस आपने जो भी इवेंट्स जो आपके चाइल्डहुड में हुए थे, जो भी आपके चाइल्डहुड में जो आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी थी अपनी फैमिली के साथ, जो भी हर एक सिनेरियो जो आपको याद है ढंग से, क्या गाइस आपको लगता है कि जो आपको सिनेरियो याद है एग्जैक्टली परफेक्टली वही हुआ होगा? तो गाइस आप में से लगता होगा कि भाई हाँ भाई हमें बिल्कुल परफेक्टली याद है कि क्या हुआ था उस दिन, हमने कौन से कपड़े पहने थे उस दिन कौन कौन गेस्ट आए थे, आपको सब याद है। बट गाइस क्या अगर मैं आपको बोलूं कि जो सब आपको याद है वो एग्जैक्टली रियलिटी नहीं है, वो टोटल सही नहीं है, वो पार्शली सही है। इनफैक्ट आगे फ्यूचर में वो और भी गलत हो सकता है या और भी सही हो सकता है बेस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या गाइस, जो हम देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती, जो हम इंटरप्रेट करते हैं क्या वो रियलिटी होती है, या जो हम नहीं देखते वो रियलिटी होती है? इतने सारे क्वेश्चंस गाइस एक इंसान के माइंड में चल सकते हैं, क्योंकि गाइस माइंड इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। इवन साइकोलॉजिस्ट भी कहीं हद तक इस ब्रेन को समझ पाए, बट स्टिल दे आर येट टू फुल्ली एक्सप्लोर दिस ह्यूमन ब्रेन। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेमोरी बेसिकली होती क्या है, जो हम देखते हैं या जो हम नहीं देखते कैसे स्टोर होती है। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इन दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ गाइस मैं एक मिथ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो बहुत लोगों के माइंड में है, जो कि है गाइस लोगों को लगता है कि आपका जो मेमोरी है वो एक फ़ोन की स्टोरेज जैसा है। आपने अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करी और आपने इसमें स्टोर कर दी फ़ोन में, तो हर एक डिटेल उसमें स्टोर होने वाली है until you purposely remove it, until you purposely delete it from the phone। बट गाइस माइंड में ये नहीं होता, मेमोरी ऐसे वर्क नहीं करती। जो भी आप गाइस इंसिडेंट देखते हो, कोई भी इवेंट देखते हो, कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ होता है वो आप याद रखते हो डेफिनेटली। बट गाइस हर एक बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उस इवेंट को कैसे याद रखता है और कितने हद तक याद रखता है। जैसे गाइस एक फ़ोन में हर एक छोटी से छोटी डिटेल स्टोर हो जाती है वीडियो में, बट मेमोरी में ऐसा नहीं होता। मेमोरी में ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स ही रिकॉर्ड होती है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स ही स्टोर होती है एज पर योर इंटरप्रिटेशन, एज पर योर थिंकिंग। इफ फॉर एग्जाम्पल गाइस मैंने एक गाड़ी देखी और मैं गाड़ी का बहुत शौक है मुझे, तो गाइस मैं उस गाड़ी को बस देखता रहूँगा और उस गाड़ी को सिर्फ मेमोरी स्टोर कर लूँगा, और मैं मेमोरी में माइंड बिठा लूँगा कि भाई ये वाली गाड़ी रेड कलर की थी, ये गाड़ी नया मॉडल था इस नई कंपनी का। क्योंकि गाइस मैं गाड़ी का फॉन्ड हूँ, मुझे गाइस फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, क्योंकि गाइस मेरा फोकस है गाड़ी पे अल्टीमेटली, और मेरा माइंड सिर्फ वही चीज़ स्टोर करेगा जिस पे मेरा फोकस है, ना कि लाइक फ़ोन वीडियो कैमरा जो कि हर एक छोटी छोटी डिटेल स्टोर कर लेगा। तो जो अननेसेसरी डिटेल है, जो मेरे लिए अननेसेसरी डिटेल है, जो कि है गाड़ी में कौन बैठा है, वो माइंड में डिस्कार्ड कर देगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए कि गाड़ी कौन सी कलर की है, गाड़ी का कौन सा मॉडल है, वो माइंड लॉन्ग टर्म में भेज देगा और मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। बट गाइस हियर इज अ कैच, हमें लगता है कि जो चीज़ एग्जैक्टली हुई है वही एग्जैक्टली इवेंट हमें याद रहता है। ऐसा नहीं होता गाइस। गाइस आपकी मेमोरी ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, वो कभी फिक्स नहीं रहती। एज यू चेंज, एज योर ओपिनियंस चेंज, एज योर बिलीव्स चेंज, योर मेमोरीज ऑल्सो चेंज। मेमोरीज गाइस एक इतनी बड़ा चीज़ है कि मतलब कि अगर आपने कोई इवेंट एक्सपीरियंस किया, तो जो बिलीव्स आपके माइंड में है, जो थॉट्स आपके माइंड में है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस में आपकी मेमोरी बिल्ट होती है। और अगर आपके थॉट्स चेंज होते हैं, अगर आपके बिलीव्स चेंज होते हैं, तो आपकी मेमोरी भी चेंज होती है ओवर टाइम। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स अज्यूम गाइस आप 5 साल के ऊपर, आप अपना बर्थडे मनाते हो विद योर रिलेटिव्स, आप सेलिब्रेट करते हो, बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो आपके रिलेटिव्स आते हैं और आप बहुत इंजॉय करते हो। तो गाइस इस अब नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 5 years,
कि आप 10 साल के हो चुके हो, आप उस सेम इवेंट को याद करने की कोशिश करते हो कि आपने अपने बर्थडे मनाया था अपने रिलेटिव्स के साथ, और आपका गाइस उस समय थॉट ये है कि भाई मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे थे। आप सबसे प्यार करते हो, मतलब उस एट द स्टेज यू लव एवरीबडी, बिकॉज 10 साल की उम्र में हमें कोई हेट नहीं होता हमारे माइंड में किसी के रिगार्डिंग। तो आप सबसे प्यार करते हो और आपको लगता है कि बहुत अच्छा बर्थडे था, रिलेटिव्स बहुत अच्छे से इंजॉय करो उन्होंने भी, और सबका प्रेजेंस आप सबके प्रेजेंस ने आपके बर्थडे को और चीयरफुल बनाया। आपका ये थॉट रहता है, तो आपकी मेमोरी गाइज उसके अराउंड बिल्ट है। नाउ गाइज आप 18 साल के हो चुके हो और आपके माइंड में बहुत टॉक्सिसिटी भर चुकी है। आप सबसे अब हेट करते हो रिलेटिव से, बिकॉज आपके माइंड में इतनी सारी मोटिवेशनल रील्स देख ली कि भाई अपना कोई नहीं होता, रिलेटिव सारे पराए होते हैं। तो इस बिलीफ से, इस नए थॉट से, जो सेम मेमोरी है जो आपके माइंड में थी कि भाई आपका जो रिलेटिव्स है उन्होंने बहुत अच्छे से आपके बर्थडे सेलिब्रेट किया आपके साथ, वो सेम मेमोरी गाइस रिकंस्ट्रक्ट होगी नाउ यूजिंग द बिलीव्स यू हैव एट प्रेजेंट। अब आपकी बिलीव है कि भैया रिलेटिव्स अच्छे नहीं होते, तो गाइस आपको याद आएगा हाँ भाई उस दिन जो मेरे रिलेटिव्स थे वो लेट आए थे बिकॉज वो मेरे बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे। नाउ गाइस जो सेम चीज़ कि भाई आपके रिलेटिव्स ने आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया अच्छे से, वो सेम चीज़ गाइस आप इग्नोर करने की कोशिश करोगे बिकॉज नाउ आपका फोकस रिलेटिव्स की बुराई निकालने में, आपका फोकस कहीं और है और आपकी मेमोरी गाइस शिफ्ट हो चुकी है। अब वो सेम इवेंट जो आपके लिए 10 साल की उम्र में बहुत अच्छा इवेंट है, वो सेम इवेंट 18 साल की उम्र में बेकार हो चुका है क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई रिलेटिव सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए थे, वो आपके बर्थडे को ख़राब करने आए थे। आपका ये ओपिनियन बन चुका है और आप ट्राई कर रहे हो ऐसे इंसिडेंट ढूंढने की जो कि रियलिटी में कभी हुई नहीं थी। रियलिटी में गाइस आपके जो रिलेटिव्स थे वो लेट नहीं आए थे, बट आपको लग रहा था लेट आए जानबूझ के पर्पज से। हु नोस कि भाई कुछ काम आ गया होगा इसलिए वो लेट हो गए, बट आपको लग रहा है कि भाई वो जानबूझ के आपके बर्थडे को आपके साथ इंजॉय नहीं करना चाहते थे वो आपका बर्थडे, तो इसलिए वो लेट आए, क्योंकि आपकी अब इंटरप्रिटेशन ऐसी है। तो इससे आपकी मेमोरी जो गुड मेमोरी थी वो बैड मेमोरी में कंस्ट्रक्ट हो गया। तो गाइस यही होता है, माइंड ना कोई भी इंसिडेंट के ना छोटे छोटे टुकड़े ले लेता है, पूरा इवेंट नहीं याद रखता, छोटे छोटे टुकड़े जिस पे आपका फोकस होता है और उन इवेंट्स को ना गाइस एज अ पजल सॉल्व करता है ओवर टाइम इन कॉरस्पॉन्डेंस टू योर बिलीव्स एंड थॉट्स। जैसे पे थॉट्स होंगे वैसे ही उसको पजल को सॉल्व करेगा, अलग थॉट्स होंगे तो अलग तरीके से पजल को सॉल्व करेगा, और ऐसे आपकी मेमोरी बार बार रिकंस्ट्रक्ट होती है ओवर टाइम। तो आपकी मेमोरी गाइस कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है ओवर टाइम। जो मेमोरी गाइस आपके लिए पहले बहुत अच्छी हो सकती थी, अब वो गाइस आपके लिए बहुत बेकार भी हो सकती है, क्योंकि गाइस आपके थॉट्स चेंज हुए हैं, आपकी उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज हुई है, आपकी डेफिनेशन चेंज हुई है। जो गाइस दोस्त पहले मुझे अच्छे लगते थे क्योंकि मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे रोस्ट करते थे, अब गाइस वो सेम मेमोरी मेरे लिए बेकार हो चुकी है, क्योंकि गाइस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने रियलाइज कर लिया कि भाई ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि गाइस मैंने अब जान लिया है, मेरे थॉट्स अलग हो चुके हैं भाई कि फ्रेंडली रोस्टिंग और डिसरिस्पेक्ट में फ़र्क होता है, बहुत बड़ा लाइन होता है, जो कि वो लाइन ब्रेक कर रहे थे कंसिस्टेंटली, जो कहीं पहले मैं देख नहीं रहा था, पहले मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था एक चीज़, क्योंकि मेरे थॉट्स ऐसे नहीं थे। मुझे लगता था कि भाई सभी सभी अच्छे लोग हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे लगता है कि भाई सिर्फ क्लोज वंस, जो दोस्त आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़े हो सकते हैं, वही आपके सगे हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पीपल जो आपका मजाक उड़ाता है अननेसेसरी, जो आपसे एक डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, वो आपके फ्रेंड्स नहीं है। तो ये रियलाइजेशन से गाइस मेरी जो मेमोरी थी जो पहले अच्छी थी कि भाई हाँ मजाक कर रहे हैं मेरे दोस्त हैं, फन कर रहा हूँ, वो मेरी मेमोरी बैड में कन्वर्ट हो गई, रिकंस्ट्रक्ट हो गई। दिस कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी। तो इसका मतलब कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो भी इवेंट हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो एग्जैक्टली नहीं हुआ था। हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो मैटर करता है, बेस्ड ऑन द बिलीव्स, बेस्ड ऑन द थॉट्स वी हैड एट दैट मोमेंट। तो गाइज ये तो ठीक है, अब बात करते हैं गाइज कि आपका माइंड ना गाइज मिसिंग पीस भी फिल करने की कोशिश करता है। ये गाइज बहुत अच्छा फैक्ट है जो गाइज मैंने पढ़ा था
लेट्स गाइस, मैं एग्जांपल देता हूँ। गाइस मुझे बताओ कि गाइस जब आपने बर्थडे मनाया था, जब आप 5 इयर्स के थे, आपने उस दिन कौन सी शर्ट पहनी थी, कौन सी ड्रेस पहनी थी? गाइस कुछ लोगों को याद भी होगा कि उन्होंने क्या ड्रेस पहनी थी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं याद होगा, बट वो बोलेंगे कि भाई मुझे बिल्कुल याद है, मुझे मुझे याद है कि मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी। तो इसके लिए गाइस मैं आपको एक टास्क देता हूँ। अगर आपको ट्रूली याद है कि आपने क्या पहना था उस दिन, तो आप गाइस जो आपने पहना था वो ठीक है, आपने माइंड में रखो। आप गाइस अपने पेरेंट्स या बैक फोटोज देखो जिसमें कि आपने जो ड्रेस पहनी थी, फिर कंपेयर करो कि आपको क्या लगता था कि आपने क्या पहना है, बट इन रियलिटी आपने क्या पहना था। मोस्ट ऑफ यू वुड फाइंड कि भाई हमें जो लगता था वो गलत है। हमें लगता था कि हमने वाली ड्रेस पहनी है, रेड ड्रेस पहनी, बट हमने इन रियलिटी ब्लू ड्रेस पहनी थी उससे। ऐसा क्यों है? ऐसा गाइस इसलिए सिंपल में, क्योंकि गाइस आपका माइंड उस ड्रेस पे फोकस नहीं था। वो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी रिमेंबर करने के लिए। मैंने सिंस बताया कि माइंड आपका सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। तो सिंस ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी आपके माइंड को रिटेन करने के लिए मेमोरी में, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी भेज के डिस्कार्ड कर देता है उससे। तो गाइस सिंस ये एक मैंने बताया ये जो सारे पीस को अलाइन करता है, तो ये एक मिसिंग पीस है। आपके माइंड को पता नहीं कि आपने कौन सी ड्रेस पहनी, क्योंकि उसने इस मेमोरी को डिस्कार्ड कर दिया। तो वो ट्राई करता है इस मेमोरी को फिल करने के लिए, और वो ट्राई करता है इस मेमोरी को गेस करने के लिए, और आपको रियलाइज़ कराता है कि भाई हाँ ये रियलिटी। आपको माइंड बताएगा कि भाई यही है रियलिटी, इवन दो वो रियलिटी ना भी हो, बट आपको बताएगा कि भाई ये रियलिटी। उसने उस मिसिंग पीस को फिल कर दिया, क्योंकि गाइस माइंड को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। उसे पसंद है कि हर एक चीज़ उसे पता हो। उसे कभी ये नहीं पसंद कि भाई उसे किसी चीज़ का आंसर ना पता हो। इसलिए गाइस लोग हर एक चीज़ का आंसर फाइंड करना चाहते हैं। जब भी गाइस स्मार्ट थिंकर्स बॉर्न होते हैं, क्योंकि गाइस उनमें क्यूरियोसिटी होती है टू फाइंड आंसर्स टू देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज माइंड इज लाइक माउस जो कि खाने के पीछे भागता रहता है। खाना क्या होता है? उसके आंसर्स। वो चाहता है कि उसके आंसर्स हर एक पॉइंट पे आंसर्ड हो, उसके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकले। क्योंकि गाइस वो अनसर्टिनिटी उसे पसंद नहीं है। वो चाहता है कि सर्टिनिटी हर एक लाइफ के पॉइंट में मिले। तो गाइस इसलिए गाइस वो हर एक मिसिंग पीस को फिल करने की कोशिश करता है बाय गेसिंग, इवन दो इट माइट नॉट बी रियलिटी। गाइस एक और मैं आपको स्टडी बताता हूँ जो कि हुई थी गाइस, एक साइंटिस्ट ने कही थी। तो गाइस 2 ग्रुप लिए गए थे। उन दोनों ग्रुप्स को ना कार क्रैश की वीडियो दिखाई थी। कार क्रैश की वीडियो, आई रिपीट। तो उसमें क्या हुआ था ना, एक ग्रुप से पूछा गया था कि आप बताओ कि दोनों कार्स की स्पीड क्या थी जब वो एक दूसरे में भिड़ी। ये पूछा पहले ग्रुप से। दूसरे ग्रुप से पूछा कि आप बताओ कि दोनों कार्स की स्पीड क्या थी जब दोनों कार्स हिट हुई थी। नाइस, रिजल्ट्स वर शॉकिंग। दोनों ग्रुप्स को सेम वीडियो दिखाई थी, आई रिपीट। और आप बोलोगे कि भाई दोनों ग्रुप्स में लोग अलग होंगे, भाई ऑलमोस्ट सिमिलर थे, उनके थिंकिंग पैटर्न सिमिलर थे। ऐसे सिंपल वर्डिंग से पहले ग्रुप में सिंपल वर्डिंग यूज की गई कि दोनों कार भिड़ गई एक दूसरे से। दूसरे ग्रुप में यूज की गई वर्डिंग हिट, कि दोनों कार्स हिट ईच अदर। इस सिंपल वर्डिंग से, इस सिंपल फ्रेज से उन दोनों के आंसर्स शॉकिंग थे, कंप्लीटली ऑपोजिट। पहले ग्रुप में जिसमें भिड़ना वर्ड यूज हुआ था, उन्होंने गाइस आउट ऑफ नोवेयर खुद ही गेस कर लिया कि इन कार्स की स्पीड 140 किलोमीटर्स प्लस थी, इवन दो वीडियो में मेंशन भी नहीं था। बट वो बोल रहे थे कि हाँ भाई हमने देखा था वीडियो में कि 140 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड थी इन दोनों कार्स की जब ये हिट हुई थी। मतलब उन्होंने जो वीडियो प्रेजेंट भी नहीं था उन्होंने उसको भी गेस कर लिया, और वो इतने कॉन्फिडेंट से बोल रहे थे कि हाँ हम जो बोल रहे हैं हम एग्जैक्टली हमने वीडियो में यही देखा था। बट जब उनको वीडियो वापस दिखाई गई और उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपको कहाँ दिखाई गई ये स्पीड, तो वो शॉक थे कि यार हमारा माइंड तो बोल रहा था कि हमने एग्जैक्टली सेम इवेंट देखा था, एग्जैक्टली सेम स्पीड देखी थी, बट
हम अब तो देख ही नहीं पा रहे भाई, सेम वीडियो थी। तो भाई गाइस सेकंड ग्रुप में जहाँ वर्ड यूज किया गया था हिट, उनके आंसर्स थे कि जो कार की स्पीड थी वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा थी, 120 नहीं 80 किलोमीटर से ज़्यादा। वैसे सिंपल फ्रेज से माइंड ने ना, उनके माइंड ने जज करने की कोशिश करी, जो रियलिटी नहीं था, बट उनके माइंड ने उस मिसिंग पीस को फिल करने की कोशिश करी बाय जस्ट यूज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। एक ने 80 किलोमीटर बोला, एक ने 120 प्लस किलोमीटर, बाय जस्ट यूज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। क्योंकि माइंड सर्टेनिटी ढूंढता है, माइंड को लगा कि भाई हिट होगा तो प्रॉब्ली 80 प्लस होगा, लग भी रहा है, इवन दो इट माइट नॉट बी रियलिटी, इवन दो वो 150 से ऊपर हो सकता है, बट माइंड को लग रहा है कि हाँ भाई वर्ड हिट है, तो उसने उन वर्ड से स्पीड एसोसिएट कर ली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व सो फार। ये होता है माइंड, ये होती है मेमोरी की पावर। जो तो गाइस जो आप देखते हो, जो आप फील करते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो रियलिटी नहीं होती, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है रियलिटी। कभी कभार ये होता है कि भाई हमारी मेमोरी बहुत गंदी होती है, बट वो इवेंट अगर आप उसे रिक्वेश्चन करोगे इन रियलिटी, वो इतना गंदा नहीं होगा। आप अगर जर्नल करोगे, आप जब रियलाइजेशन पे आओगे तो आप बोलोगे यार ये इवेंट इतना गंदा नहीं है रियलिटी, मुझे लग रहा है इतना गंदा, क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत गंदे थे, मैं उस समय बहुत नेगेटिव फील कर रहा था, और मैं उस समय बहुत इनसिक्योर था। मुझे लग रहा था कि भाई मेरे से कोई बात करना चाहता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ कि मेरे से कोई बात करना चाहता नहीं है, सब मुझे हेट करते हैं, क्योंकि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये मेरी एक थॉट है, और उस थॉट को सपोर्ट किया मेरी मेमोरी ने। मतलब इन रियलिटी मैंने वो देखा नहीं था कि भाई फॉर एग्जांपल आप में स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी हुई थी, बट आपका कोई पार्टनर नहीं था, तो आपका थॉट उस समय ये था कि भाई आपसे सब हेट करते हैं, और उस सेम इवेंट ने उस थॉट को सपोर्ट करने की कोशिश करी और एक मेमोरी बिल्ड कर दी कि भाई उस समय में मुझे किसी ने हेल्प नहीं की थी, और ये एक नेगेटिव मेमोरी बन गई। वहीं गाइस अगर जब आप बड़े होते हो, आप जब मेच्योर होते हो, जब आपको समझ आता है, रियलाइजेशन होता है कि भाई जो भी इवेंट्स आप एक्सपीरियंस करते हो वो आपकी इंटरप्रिटेशन होती है, तो आपको रियलाइजेशन होता है कि भाई उस समय प्रॉब्ली सब अपने बिजी थे, किसी को कोई ध्यान नहीं था कि भाई किसी का पार्टनर मिसिंग भी है, तो इसलिए आपको किसी ने देखा नहीं। अदरवाइज अगर कोई आपको देखता तो आपको डेफिनेटली ग्रुप में लेता, तो इसलिए आप अकेले रह गए। तो ये इस रियलाइजेशन ने आपकी मेमोरी को रीशेप कर दिया। अब वो बैड मेमोरी पॉजिटिव मेमोरी बन चुकी है। तो गाइस मैं एंड में यही बोलूँगा कि भाई जो आप देखते हो, जो आप फील करते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, इट्स नॉट रियलिटी, इट्स जस्ट योर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ दैट। दो पीपल सेम इवेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट उनकी डेफिनेशन, उनकी डिफरेंट मेमोरीज हो सकती है, कंप्लीटली इवन ऑपोजिट हो सकती है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भाई जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट रियलिटी है। इस नोट से हम इस वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,